मित्रों, पूरी दुनिया में अयोध्या को प्रभु राम के चलते पहचाना जाता है, लेकिन कोरिया के लोगों का इस जगह से अलग ही जुड़ाव का कारण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या की एक राजकुमारी कोरिया की महारानी बनी थी। जी हाँ, ये सच है, लेकिन क्या आप इसके बारे में विस्तार से जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की इस प्रस्तुति में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि दक्षिण कोरिया और भारत की दोस्ती 2000 साल पहले से शुरू होती है। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्नी हु हुआंग ओक अयुता यानी अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत में बसे किम्है शहर आ गई थी। मंदारिन भाषा में लिखे कोरिया के पौराणिक दस्तावेज सामगुक युसा में बताया गया है कि सूरीरत्ना के पिता के स्वप्न में स्वयं भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनके पिता से कहा कि वह अपने बेटे और राजकुमारी को शादी के लिए कोरिया के किम्है शहर भेजें, जहां सूरीरत्ना का विवाह राजा सुरो के साथ करवाएं। जिसके बाद ही राजकुमारी सूरीरत्ना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अयोध्या से पानी के रास्ते कोरिया गई थी। जिस नाव से राजकुमारी कोरिया पहुंची थी, वह नाव आज भी 2000 साल बाद संभाल कर रखी है। साथ ही वह पत्थर भी रखे हैं जिसे राजकुमारी ने नाव का संतुलन बनाने के लिए उपयोग किया था। और तो और किम्है शहर में राजकुमारी रनी हो यानी सूरीरत्ना की प्रतिमा भी है। कोरिया पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात उस समय के राजा किमसोरो से हुई और दोनों को प्रेम हो गया, जिसके बाद उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में किम्है राजवंश के राजकुमार से शादी कर ली। बता दें कि आज किम्है राजवंश के नाम पर ही कोरिया का नामकरण हुआ है। वहां के लोगों का मानना है कि सूरीरत्ना और राजा सुरो के वंशजों ने ही 7वीं शताब्दी में कोरिया के अलग अलग राजघरानों की स्थापना की थी। उनके वंशजों को कारक वंश के नाम से जाना जाता है। कोरिया के एक पूर्व राष्ट्रपति इसी वंश के थे। वैसे तो कोरिया के इतिहास में बहुत सी महारानियों का नाम सुनने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में राजकुमारी सूरीरत्ना को आदरणीय और पवित्र माना गया, जिसकी वजह ये थी कि उनकी जड़ें प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई थीं। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वह श्री राम के वंश से ताल्लुक रखती हैं। आपको ये भी बता दें कि भारतीय दस्तावेजों में ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है कि सूरीरत्ना की शादी कोरिया के राजा से हुई थी। हाँ, लेकिन कोरिया के पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है। कोरिया के एक दस्तावेज सामकुक युसा में राजा सुरो और सूरीरत्ना के विवाह की कहानी का भी उल्लेख मिलता है, जिसके कारण राजा सुरो की पत्नी रनी हो, जो कि अयोध्या की राजकुमारी थीं। संबंधित कथाओं की माने तो सूरीरत्ना या हो का निधन 57 वर्ष की उम्र में हुआ था। वहीं आज के दौर में कोरिया में कारक गोत्र के करीब 60 लाख लोग स्वयं को राजा सुरो और राजकुमारी सूरीरत्ना का वंशज बताते हैं। राजा और रानी की कहानी पर यकीन करने वाले लोगों की आबादी दक्षिण कोरिया की कुल आबादी का 10वां हिस्सा है। कोरिया ने राजकुमारी सूरीरत्ना की मातृभूमि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर रानी हो का स्मारक बनवाया है, जहां हर साल फरवरी-मार्च के बीच कोरियन लोग यहां आकर रानी हो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं समय समय पर अयोध्या के लोग भी किम्है शहर की यात्रा करने जाते हैं। रामनगरी तट पर भारत कोरिया के 2000 साल पुराने संबंधों के साक्षी कोरिया पार्क के विस्तारीकरण का काम भी चल रहा है। उसी पार्क के सामने कोरियन शैली में निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुसार 23 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट में पवेलियन किंग, पवेलियन मॉल, मेडिटेशन हॉल, एग्जीबिशन हॉल बनवाया जा रहा है। दोनों देशों के इंजीनियर और अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ बनी दीवारों पर इटालियन पत्थर लगाकर उनका सौंदर्यीकरण में 4 चांद लग रहे हैं। यहाँ पर कोरियन और इंडियन पैटर्न की डिजाइन बनाकर दोनों कल्चर को दिखाया जा रहा है। कोरियाई लकड़ी और काले रंग का कपड़ैल कोरिया से लाकर उससे खूबसूरत मंडप बनाया गया है। इसकी लागत 3 करोड़ बताई जा रही है। इस पर कोरियन इंजीनियर मिस्टर थो ने बताया कि दोनों देशों के संबंध को देखते हुए यहाँ यह पार्क बनाया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रभु श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ था। कलयुग जैसे दौर में सभी लोगों को रामायण की पूरी कथा ज्ञात है, लेकिन क्या आपने सोचा कि जब भगवान श्री राम ने धरती को त्याग दिया था तो उसके बाद अयोध्या का क्या हुआ? बता दें कि जब माता जानकी पृथ्वी माँ की गोद में समा गई थी, तब उस पल के कुछ वर्ष बाद प्रभु श्री राम को लेने मृत्यु के देवता यानी यमराज आए और प्रभु से विनती की कि प्रभु, धरती पर आपका समय पूर्ण हो चुका है, आपको वैकुंठ के लिए प्रस्थान करना चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर प्रभु श्री राम अपने अनुज भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, किंतु भरत इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने पुत्र कुश को राजगद्दी सौंप दी। लेकिन बता दें कि कुश अपने पूर्वजों की तरह प्रतापी राजा नहीं थे, क्योंकि उन्होंने नागों को मारने की कोशिश की थी। हुआ ये था कि एक बार नागों ने अगस्त्य ऋषि द्वारा प्रभु श्री राम को दिया बेशकीमती पत्थर चुरा लिया था।
एक बार दुर्जय नामक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और परंपरा के अनुसार हमेशा से स्वर्ग की रक्षा करना रघुकुल का परम धर्म था, जिसके बाद राजा कुश और राक्षस दुर्जय के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस प्रलयंकारी युद्ध में राजा कुश वीर गति को प्राप्त हुए। बता दें कि रघुकुल में राजा कुश ही ऐसे पहले राजा थे जो किसी युद्ध में पराजय हुए थे, क्योंकि उनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं था जो किसी युद्ध में हारा हो। राजा कुश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अतिथि को राजा बनाया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक महान शासक और योद्धा थे। कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की देखरेख में उन्होंने कुशल तरीके से राज किया तथा अपने पूर्वजों के यश को आगे बढ़ाया। अतिथि के बाद उनके पुत्र निषद राजा बने। वह भी रघुकुल की तरह प्रतापी राजा थे और अयोध्या के प्रति तत्पर रहे थे। उनके बाद उनके पुत्र नल को राजा बनाया गया, लेकिन उन्हें शासन करने में कोई रुचि नहीं थी, जिसके बाद वह राजपाट को त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में तपस्या करने चले गए। राजा के जाने के बाद अयोध्या की प्रजा काफी दुखी हो गई थी, जिसके चलते उनके पुत्र नभ को बचपन में राजा मान लिया गया था। बता दें कि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नल मात्र 12 वर्ष की आयु में अयोध्या के राजा बन गए थे। इसी तरह रघुकुल की वंशावली बढ़ते बढ़ते महाभारत काल यानी द्वापर युग तक आ पहुंची। उस समय रघुकुल के राजा बृहद्वल थे। उनका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। वह एक महान शासक और शूरवीर थे। उन्होंने कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। कुरुक्षेत्र की भूमि में बृहद्वल और वीर अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राण घातक बाण से राजा बृहद्वल की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, आपने जाना कि कौन थी अयोध्या की राजकुमारी जो बनी कोरिया की महारानी और प्रभु राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ था। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।